हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी बिहार बोर्ड में जो आता है हिंदी दिगंत भाग 2 उसके एक चैप्टर कविता की व्याख्या करने वाले हैं। यह कविता भूषण द्वारा लिखी गई एक कविता है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस कविता की पदों की व्याख्या हम करेंगे कि किसका क्या अर्थ होता है, क्या नहीं होता, ये आज अच्छे से समझेंगे। चलिए आज के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए कवित जो चैप्टर है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। आज हम पहला खंड बताएंगे आपको, अगले दिन आपको दूसरा खंड बताया जाएगा। क्लियर है ना। कवित चैप्टर जो है भूषण जी ने, किसने? भूषण जी ने, कवि भूषण जी ने लिखा है। और इस कविता में उन्होंने किसकी तुलना की है? शेर शिवाजी की तुलना की है मल्लेच्छ राजाओं से। किससे तुलना की है जी? मल्लेच्छ राजाओं से। याद रखना है कविता किसके द्वारा लिखा गया है? भूषण जी द्वारा लिखा गया है। इस कविता में उन्होंने शेर शिवाजी की तुलना मल्लेच्छ राजाओं से की है। क्लियर है। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इंद्र जिमी जंभ पर। क्या बोला जा रहा है? इंद्र जिमी जंभ पर। इंद्र कहने का मतलब देवराज इंद्र। जंभ पर, जंभ मतलब यम पर। बोल रहे हैं कि जिस प्रकार यमराज पर, यमराज क्या है? मृत्यु के देवता, फिर भी उन पर देवराज इंद्र का राज चलता है। क्या बोला जाए? इंद्र जिमी जंभ पर। जिमी मतलब जिस प्रकार। जिमी मतलब क्या होता है भाई? जिस प्रकार होता है। तो यहीं से शुरू होगा हमारा सेंटेंस कि जिस प्रकार मृत्यु के देवता यम पर, मृत्यु के देवता यम पर देवराज इंद्र का राज है। किसका राज है? देवराज इंद्र का राज है। 12 ज्यों अम्ब पर। 12 का मतलब क्या होता है बताइए? 12 ज्यों अम्ब पर। अम्ब मतलब क्या होता है बताइए? अम्ब मतलब होता है जल और 12 मतलब समुंदर की आग। पढ़े होंगे 12 का मतलब क्या होता है? समुद्र की आग। क्लियर है, याद रहेगा आपको। 12 मतलब क्या होता है? समुद्र की आग। तो 12 ज्यों अम्ब पर क्या कहा जा रहा है? समुद्र की आग पर उसी प्रकार किसका राज है? जल, जल पर समुद्र की आग का राज है। ऐसे उल्टा कर देंगे। फिर से देखिए, इसको सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। जिस प्रकार, जिमी मतलब जिस प्रकार मृत्यु के देवता यमराज पर देवराज इंद्र का राज है। 12 ज्यों अम्ब पर। अम्ब मतलब जल पर। जल पर किसका राज है? 12 मतलब क्या? समुद्र की आग। बरवानल बोलते हैं बट यहाँ 12 यूज किया गया। ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि समुद्र की आग का राज है। किस पे राज है भाई? जल पे राज है। उसी प्रकार मल्लेच्छ राजाओं पर किसका राज है भाई? शेर शिवाजी का राज है। पहले लाइन का आंसर क्लियर है ना? मतलब क्लियर है। क्या होगा कि जिस प्रकार मृत्यु के देवता यमराज पर किसका राज है भाई? इंद्र का राज है। किसका राज है? इंद्र का राज है। मृत्यु के देवता यमराज पर किसका राज है? इंद्र का राज है। उसी प्रकार समुद्र की आग का राज है किस पर? जल पर। जल पर किसका राज है? समुद्र की आग का। देखिए ऐसे, जंभ पर किसका राज है? इंद्र का। अम्ब पर यानी जल पर किसका राज है? समुद्र की आग का राज है। उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश के राजाओं पर किसका राज है? शेर शिवाजी का राज है। क्लियर पहला लाइन। आगे चलते हैं। रावण सदम्भ पर यानी रावण जैसे दम्भ से भरे व्यक्ति पर। किस पर? रावण जैसे, सदम्भ मतलब दम्भ से भरे व्यक्ति पर रघुकुल राज है यानी रघुकुल के राजा राम का राज है। किसका राज है? रघुकुल के राजा राम का राज है। फिर से, रावण सदम्भ पर रघुकुल राज है यानी रावण जैसे दम्भ से भरे व्यक्ति पर किसका राज है? रघुकुल के राजा राम का राज है। उसी प्रकार मल्लेच्छ वंश के राजाओं पर किसका राज है? शेर शिवाजी का राज है। क्लियर? आगे देखिए, पौन बारी बाह पर। यहां से निकाल लीजिए, रावण पर किसका राज है? राम का राज है। रघुकुल के राजा राम का। यहां देखिए ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। यमराज पर किसका राज है? इंद्र का राज है। जल पर किसका राज है? समुद्र की आग का राज है। रावण पर किसका राज है? राम का राज है। उसी तरह देखिए, पौन बारी बाह पर। पौन मतलब हवा। पौन मतलब क्या होता है भाई? हवा होता है। बारी बाह माने बादल पर। हवा का राज है किस पर? बादल पर।
हवा का राज है किस पे? बादल पर। शंभु रति नाह पर, शंभु माने तो जानती होंगे, शंभु किसको बोला जाता है जी बताइए? शंभु मतलब होता है शिव शंभु, बोलते हैं ना, शंकर जी बोलते हैं, ठीक है। यानी शंकर भगवान का राज है किस पर? रति नाह। रति नाह मतलब रति के पति। रति नाह मतलब क्या होता है? रति के पति। रति के पति किन्हें कहा गया है जी? कामदेव पर। किसको कहा गया है? कामदेव। तो वही है शंभु रतिनाह पर, यानी शंभु जी का राज है रतिनाह, यानी रति के पति कामदेव पर। फिर से, पवन का राज है बादल पर, शंभु पर, शंभु का राज है किस पर? रति के पति यानी कामदेव पर। उसी प्रकार मलेच्छ वंश के राजाओं पर किसका राज है? शेर शिवाजी का राज है। आगे देखिए, ज्यो सहस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज यानी परशुराम का राज है। किसका राज है? सहस्त्र बाहु पर किसका राम है? राम द्विजराज। किसका राज है भाई? तो राम द्विजराज यानी परशुराम का राज है। क्लियर? सहस्त्र बाहु पर किसका राज है? द्विजराज यानी परशुराम का राज है। उसी प्रकार मलेच्छ वंश के राजाओं पर किसका राज है? शेर शिवाजी का राज है। आगे देखिए, दावा द्रुम दंड पर, दावा मतलब होता है जंगल की आग। क्या होता है? जंगल की आग। इसको दावानल बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्या यूज किया गया? दावा यूज किया गया। दावा द्रुम दंड, द्रुम दंड मतलब पेड़ की टहनी। दावा द्रुम दंड पर मतलब पेड़ की टहनी पर। तो दावा मतलब जंगल की आग का राज है द्रुम दंड यानी पेड़ की टहनी पर। चीता मृग झुंड पर, चीता का राज है किस पर? मृगों के झुंड पर, हिरणों के झुंड पर। मृगों मतलब क्या होता है? हिरणों के झुंड पर। चीता का राज किस पर है भाई? मृगों के झुंड यानी हिरणों के झुंड पर किसका राज है? चीता का। उसी प्रकार जोड़ते जाएंगे कि मलेच्छ वंश पर किसका राज है? शेर शिवाजी का राज है। आगे देखिए, भूषण वितुंड पर, भूषण मतलब यहाँ हाथी है। भूषण का मतलब यहाँ पे क्या है भाई? हाथी है। तो हाथी जैसे वितुंड जानवर पर मतलब विशालकाय जानवर पर मृगराज है, यानी किसका राज है? मृगराज यानी शेर का राज है। जंगल के राजा, मृगराज मतलब क्या? जंगल का राजा। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। तो वही बोल रहा है, भूषण जैसे जीव पर किसका राज है? मृगराज यानी शेर का राज है। वैसे ही किसका राज है भाई? तो मलेच्छ वंश के राजाओं पर शेर शिवाजी का राज है। आगे देखिए, तेज तम अंश पर, तेज माने क्या होता है? उजाले। तम अंश माने अंधेरे। उजाले का राज है किस पर? अंधेरे पर। कान्ह जिमी कंस पर, कान्हा कृष्ण का राज है किस पर? कंस पर। फिर से देखिए, तेज तम अंश पर, तेज मतलब उजाले का राज है अंधेरे पर, कान्हा का राज है कंस पर। उसी प्रकार देखिए, उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर यानी मलेच्छ वंश के सभी राजाओं पर किसका राज है? शेर शिवराज है, यानी शेर शिवाजी का राज है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्टकट में कि किसका किस पे राज है, याद रखना है। चलिए देखिए, क्या बोला गया? इंद्र, इंद्र का राज किस पे है भाई? यम पर, यानी यम पर किसका राज है? इंद्र का राज है। आगे देखिए, अम्ब मतलब जल और 12 मतलब समुद्र की आग। तो क्या बोलेंगे कि जल पर किसका राज है? समुद्र की आग का राज है। आगे देखिए, पवन मतलब हवा या पवन भी बोल सकते। बारी बाह मतलब क्या? बादल, बादल पर किसका राज है? हवा का। रतिनाह पर किसका राज है? शंभू का। एक लाइन ये वाला, रावण पर किसका राज है? रावण पर किसका? रघुकुल के राजा राम का राज है। आगे देखिए, जयो सहस्त्र बाहु पर, सहस्त्र बाहु पर किसका राज है? राम द्विजराज यानी परशुराम का राज है। दावा द्रुम दंड पर यानी दावानल जंगल की आग का राज किस पे है भाई? तो द्रुम दंड यानी पेड़ की टहनियों पर है। चीता मृग झुंड पर, मृग झुंड माने हिरणों के झुंड पर किसका राज है? चीता का राज है। भूषण वितुंड पर यानी भूषण मतलब हाथी के झुंड पर या हाथी जैसे विशाल काय जीव पर किसका राज है? मृगराज, मृगराज मतलब जंगल के राजा किसका? शेर का राज है। आगे देखिए, तेज तम अंश पर, तेज मतलब उजाले का, किस पर? अंधेरे पर राज है। कान्हे का किस पर राज है? कंस पर राज है। उसी प्रकार मलेच्छ वंश के सभी राजाओं पर किसका राज है? शेर शिवाजी का राज है। इससे क्वेश्चन यही आ सकता है कि किसका किस पे राज है, ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, और व्याख्या करने के लिए भी आ सकता है, हो सकता है सारांश लिखने के लिए आ जाए कि कवित पाठ का सारांश लिखे। तो ये कवित का भाग 1 है, इसका भाग 2 भी है, जिसमें उन्होंने राजा छत्रसाल और शेर शिवाजी के तलवार की प्रशंसा की है।
उनके गुणों का बखान किया। इसमें केवल शेर शिवाजी की तुलना की गई है मलेच्छ राजाओं से। और किस प्रकार तुलना की गई है, इससे सवाल यह भी पूछता है कि शेर शिवाजी को उन्होंने क्या क्या कहकर संबोधित किया। यानी इस पूरे पैराग्राफ में शेर शिवाजी के स्थान पे किनको रखा गया है और मलेच्छ राजाओं के आधार पे किसको रखा है। कहने का मतलब मलेच्छ राजाओं के जगह पे किसको रखा गया। तो यहाँ पे देखिए इंद्र जिमी जम पर, यहाँ पे यमराज पर इंद्र का राज है, तो यहाँ यम रख दिया मलेच्छ वंश और इंद्र को मान के चला गया शेर शिवाजी। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कवित भाग 2 की व्याख्या करने वाले हैं।